That was Arvind Kejriwal speaking over there in Gandhinagar in Gujarat about the events yesterday. We want to get you straight to Maharashtra now, where Rahul Gandhi is on the campaign trail. सबको एक साथ लेकर चलो, सबसे गले लगा लो, गले मिल लो और जोड़कर आगे बढ़ो। और ये हमारा इतिहास है और विपक्ष को ये अच्छी तरह सुनना चाहिए। ये इस देश का इतिहास है। ये कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के दिल के अंदर गहराई से बैठा हुआ है और इसको नहीं निकाला जा सकता है। दस साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चली और हमने क्या किया? हमारे आप सब प्रोग्राम देख लीजिए और मुझे एक ऐसा प्रोग्राम का नाम बताइए जिसमें हम सबको नहीं शामिल करते हैं। मनरेगा देखिए कि हमने कहा कि भाई अगर वो महाराष्ट्र का है तो उसको मनरेगा मिलेगा। क्या हमने कहा कि भैया अगर वो महिला है तो उसको मनरेगा नहीं देंगे? हमने कहा अगर हिंदुस्तान में रहता है उसे हम गारंटी करके मनरेगा देंगे। और यही हमने भोजन के अधिकार के लिए कहा। जब हम आरटीआई की बात करते हैं तो क्या हम कहते हैं भैया आरटीआई सिर्फ किसी एक धर्म को मिलेगा? हम कहते हैं अगर कोई हिंदुस्तान में रहता है तो उसे आरटीआई का फायदा मिलना चाहिए। यह हम में और उनमें फर्क है। जहां भी विपक्ष के लोग जाते हैं किसी ना किसी की लड़ाई कराते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, किसी एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है कांग्रेस पार्टी ने। हमने मतलब कौन? आपने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने। कैसे निकाला है? मनरेगा, भोजन का अधिकार, आदिवासियों का बिल, जमीनी अधिकरण बिल। और ये कहां से आए? ये योजनाएं कहां से आई? ये ऊपर से नहीं गिरी। मनरेगा के बारे में आप सुनना चाहते हैं तो महाराष्ट्र से आया। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और जब हमें लगा कि ये फायदेमंद है तो हम इसको पूरे हिंदुस्तान में इसको लागू किया। देखिए हिंदुस्तान को कौन आगे ले जाता है? हिंदुस्तान की जनता आगे ले जाती, गरीब लोग ले जाते हैं। आज मुंबई में मैंने कोली समाज, पश्चिम लोगों से बात की। वो ले जाते हैं। गरीब इस देश को आगे ले जाता है और हमारा सिर्फ एक कहना है कि अगर इस देश को हमें सचमुच आगे ले जाना है तो गरीब की बात सुननी ही पड़ेगी, कमजोर लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी और उनको शामिल करना ही पड़ेगा। वो इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, आप उनके नारे देखिए, इंडिया शाइनिंग। गरीबों की बात नहीं करेंगे, कमजोर लोगों की बात नहीं करेंगे। जब हम मनरेगा लाते हैं कहते भैया पैसा जाया हो रहा है। भोजन के अधिकार की बात हो रही थी, भैया पैसा जाया हो रहा है। अगर किसी अमीर व्यक्ति को पैसा दिया जाए तो वो जाया नहीं होता है, उससे डेवलपमेंट होता है, उससे विकास होता है। मगर गरीब को अगर भोजन दिया जाए तो भैया उससे विकास नहीं होता है। मगर पसीना आप देते हो, खून आप देते हो, खेत में आप काम करते हो, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए।
हम ये कह रहे हैं कि फल सबको मिलना चाहिए, आदिवासी को मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, अमीरों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ये फर्क है हम में और उनमें। एक और फर्क है, हम इस बात को मानकर तो चलते हैं कि ज्ञान आप में है। जो भी हमने हिंदुस्तान के लिए किया है वो आपसे सुनकर समझकर किया। हरी क्रांति हम लाए, ऊपर से नहीं दी गई। हमारे नेता किसानों के पास गए, उनसे बातचीत की, उनसे समझा और फिर हरी क्रांति आई। बैंक नेशनलाइजेशन भी ऐसे किया गया। और जब कंप्यूटर की बात हुई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कंप्यूटर की बात हुई, कांग्रेस पार्टी के युवाओं ने कहा कि भैया कंप्यूटर को लाना है। राजीव गांधी जी थे, सैम पिट्रोदा जी थे और बहुत सारे हमारे युवा नेता थे। और विपक्ष के लोगों ने क्या कहा? पार्लियामेंट में उनके सीनियर नेता खड़े हुए, नाम नहीं लेना चाहता हूं, सबसे सीनियर, और उन्होंने कहा कि देखिए ये राजीव गांधी कंप्यूटर की बात क्यों कर रहा है? हिंदुस्तान को कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, नष्ट हो जाएगा हिंदुस्तान, रोजगार चला जाएगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, कंप्यूटर सबसे नौकरी उठा के भाग जाएगा, ये इनका कहना था। और फिर देखिए क्या हुआ, कंप्यूटर ने हिंदुस्तान को बदला। और 10 साल बाद वही नेता बीजेपी के, उन्होंने ऐसे स्टेट से कहा कि भैया कंप्यूटर तो हम लाए, कंप्यूटर तो हमने दिया हिंदुस्तान को, टेलीफोन तो हमने दिया हिंदुस्तान को। यही इनका फैशन है। गांधी जी को मारा इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी, और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। सरदार पटेल जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे,